नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा मोदी जी के उस दावे के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है कि अब की बार 400 पार। दोस्तों जी, ये दावा किया गया है मोदी जी ने और भाजपा ने जो दावा किया है कि अब की बार 400 पार, ये क्यों किया गया है? क्या सच में बीजेपी 400 सीटें जीतने वाली है? तो जरूरी नहीं वो उसको पाने वाले हैं। तो क्या उससे कम भी अगर 350 सीटें मिल जाती हैं तो क्या सरकार नहीं बनेगी? सरकार बनाने के लिए तो 272 चाहिए, लेकिन मोदी नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार। और ऐसा भी नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा दोस्तों ये है कि जो मोदी ने दावा किया है 400 सीटें जीतने का, उसने पूरा विमर्श चेंज कर दिया, एक नैरेटिव चेंज कर दिया। उस नैरेटिव ने जो विपक्ष है उसको एक तरह से तोड़ दिया है। एक जो मनोबल होता है, जो एक उत्साह होता है, जो एक तरह की हिम्मत होती है, उसको तोड़ दिया है, धैर्य खत्म कर दिया है। विपक्ष लड़ने के काबिल ना रहे। हो सकता है, मेरा मानना है कि हो सकता है कि बीजेपी की कोशिश भी यही है। मोदी जो विपक्ष के दिमाग से खेल रहे हैं, एक तरह की साइकोलॉजिकल वार कर रहे हैं विपक्ष के खिलाफ कि ये विपक्ष इस लायक ना रहे, खड़ा ना हो मेरे सामने। कहा भी जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वो विपक्ष को ये संदेश दे रहे हैं कि आप मन से हार जाओ। एक तरह की मानसिक हार का संदेश दे रहे हैं विपक्ष को। उसको बता रहे हैं कि हम तो 400 सीटों का जीतने वाले हैं, आप कहाँ हमसे लड़ने की बात सोच रहे हो। तो वो चाहते हैं कि विपक्ष खड़ा ना हो। और दोस्तों, ये नैरेटिव जो सेट हो रहा है विपक्ष को सच में नुकसान कर रहा है। और आप मीडिया को देखिए, जो विपक्ष के जो नेता हैं उनकी बातों को देखिए, तो ये कह रहे हैं कि आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन आपको 400 पार नहीं जाने वाले हैं, आपको 400 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। तो अब विपक्ष है वो ये बात नहीं कर रहा है कि बीजेपी जीतने वाली है, दोबारा सरकार आने वाली है, मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये बात ही खत्म हो गई है। विपक्ष को मन से ये मान लिया विपक्ष ने कि बीजेपी दोबारा सरकार बनाने वाली है। विपक्ष ये मान चुका है कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आने वाले हैं। और ये जो 400 का दावा है वो वही सफल हो जाता है कि बीजेपी ने एक तरह का पूरा विमर्श, पूरा नैरेटिव सेट कर दिया है कि हम 400 जीतने वाले हैं। और विपक्ष तो लड़ नहीं रहा है, वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है। और सच में दोस्तों, विपक्ष जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहा है। अब विपक्ष के नेता, उसका मीडिया, उसके बुद्धिजीवी, मैं कई अखबारों में लेख पढ़ता रहता हूँ, बुद्धिजीवी जो हैं विपक्ष के जो समर्थक हैं, या जो उनके वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब पे, जो ये हमारे विपक्ष के जो समर्थक हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से एक अंकगणित या एक तरह का सेटिंग करके बता रहे हैं कि देखिए यहाँ बीजेपी इतनी सीटें ले सकती, इतनी सीटें 400 नहीं ले सकती, और वो बहुमत से ऊपर ले जा रहे हैं। अब जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी 200 नहीं जीतेगी, 150 नहीं जीतेगी, अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी 300 जीत सकती है, 350 जीत सकती है, 400 सीटें नहीं जीत सकती। तो उनको भी एक तरह से माइंड गेम जो बीजेपी है ने खेला है, उसने उनको वहाँ पे हरा दिया है। हाँ, वो खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी 400 नहीं आएगी, हाँ बहुमत आ जाएगा। तो बीजेपी को क्या चाहिए? सरकार ही तो बनानी है। बेशक ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ तो उससे सरकार को फ़ायदा होता है, सरकार अपने काम आसानी से कर सकती है, अपने बिल पास करा सकती है। ज़्यादा सीटें आने से सरकार की साख बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, जो मनोबल है विपक्ष का वो टूट गया है। और अभी जो बीजेपी विपक्ष के नेताओं को तोड़ रही है, कई नेता टूट कर बीजेपी में आ रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है ईडी सीबीआई के डर के कारण आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो किसी वजह से, और भी वजह हैं जिनकी वजह से अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता लग रहा है कि हमारी जो सत्ता है इस बार नहीं आने वाली है। और वो जान रहे हैं कि हम 10 साल से ऑलरेडी सत्ता से बाहर हैं, हम पावर पॉलिटिक्स में नहीं हैं, हमें कोई पद नहीं मिल रहा है और आगे 5 साल नहीं मिलने की उम्मीद है। तो वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से भाजपा में चले जाएं। और विशेष तौर पर जिनके 60 साल, 65 साल, 70 साल उम्र हो गई है, उनको पता है कि कुछ सालों में हम राजनीति से बाहर जाने वाले हैं, 8-10 साल में। तब अगर हम ऐसे ही रहते हैं कांग्रेस में तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं। तो वो छोड़ रहे हैं पार्टियों को, विपक्ष की पार्टियों को छोड़ रहे हैं, अपोजिशन को छोड़ रहे हैं। तो वो बीजेपी में जा रहे हैं। और सवाल पैदा हो रहा है कि बीजेपी तोड़ क्यों रही है उनको? क्या बीजेपी को वाकई उनकी ज़रूरत है? दोस्तों, इतनी बीजेपी को ज़रूरत नहीं है उनको। वास्तव में उनको अपनी पार्टी में लाकर और उनकी पार्टी से तोड़कर बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है
कि जो ये विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी पार्टियों को संभाल नहीं पा रही हैं, और दूसरा उन पार्टियों को बता रही हैं कि जो तुम्हारे लोग हैं वो मान चुके हैं कि तुम हारने वाले हो, तुम्हारी पार्टियां लड़ने लायक नहीं बची है, तुम नहीं लड़ सकते, इसलिए तुम्हारे लोग छोड़ छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ये एक तरह का मनोबल तोड़ने की कोशिश है विपक्ष की, और विपक्ष का तोड़ा जा रहा है, टूट रहा है विपक्ष। दूसरी बात है दोस्तों, जो 400 सीटों का जो दावा किया जा रहा है, क्या मोदी उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या बीजेपी नहीं कोशिश कर रही कि 400 सीटें हासिल की जाएं? कोशिश कर रही है दोस्तों। इसके लिए बीजेपी ने जगह जगह अपनी रणनीति बनाई है और नए अलाइज लेकर आ रहे हैं, नए गठबंधन बनाए जा रहे हैं। कई कुछ लोग विपक्ष के जो कुछ मीडिया भी हैं, नेता भी है, कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत रही है 400 सीटें, फिर इन लोगों को क्यों ला रही है? तो दोस्तों 400 सीटें इस तरह से नहीं आने वाली हैं कि जो हालात आज हैं, इसलिए बीजेपी नए गठबंधन बना रही है। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं लाएगी तो बीजेपी जीत कर सत्ता नहीं हासिल कर सकती है, लेकिन बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है और विपक्ष को ये संदेश देना चाहती है कि हम सत्ता में होकर गठबंधन बनाने में कामयाब हो गए हैं और तुम सत्ता से बाहर होकर गठबंधन बनाकर हमसे नहीं लड़ पा रहे, और ये वास्तविकता है। ममता बनर्जी ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन टूट चुका है, और केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस के साथ लड़ने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में अभी कुछ सेटल नहीं हो पा रहा है, बिहार में भी यही हालात हैं, यूपी में भी कुछ सेटल नहीं हुआ है। हालांकि 17 सीटें अखिलेश यादव ने दे दी हैं कांग्रेस को, लेकिन मायावती अलग से लड़ने को बैठी हैं। जयंत चौधरी जो हैं वो बीजेपी में आ गए हैं। तो ये बीजेपी कोशिश कर रही है, और टीडीपी जो है आंध्र प्रदेश की पार्टी, और एक जनसेना, वो भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। तो आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी ने अपनी गोटियां सेट कर ली है। तो बीजेपी सिर्फ दावा नहीं किया, ये ठीक है बीजेपी ने नैरेटिव सेट कर लिया और विपक्ष को एक तरह से मानसिक तौर पर हरा दिया, लेकिन बीजेपी 400 सीट की तरफ जाने की कोशिश भी कर रही है। तो बीजेपी का जो दावा है वो हर तरह से उसको फायदा पहुंचा रहा है, और विपक्ष जो है वो देख रहा है कि बीजेपी किस तरह से जीत रही है, और विपक्ष जो जीतने की बात भूल चुका है। अब विपक्ष कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को कम से कम सीटों पर रोका जाए। वो कम से कम सीटें कितनी हो सकती हैं? वो 400 से कम हो सकती हैं। जो विपक्ष सोचता था कि बीजेपी को 200 से कम पे रोकना है, अब वो सोच रहा है कि इसको 350, 300 से बीच में रोका जाए। यही बीजेपी की जीत है, और बीजेपी इन चुनाव में जीतने वाली है। ये तो जो एक विमर्श है, नैरेटिव है, सेट हो गया। अब जो जनता में ऐसा बहुत बड़ा प्रतिशत है वोटों का, एक ऐसे बहुत से वोटर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि लोग किधर जा रहे हैं, हवा का रुख क्या है। और ऐसे जो लोग हैं वो कोई 1-2% नहीं है, 5-6% लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो ये देखते हैं कि हवा का रुख किधर है, वो उधर चले जाते हैं, और बीजेपी उन लोगों को अपने साथ लाने में कामयाब हो गई है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, क्योंकि जो भारत की राजनीति है पल पल बदल रही है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।